हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरू दुबे है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इस दुनिया को फ़ायदा क्या हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया को कोरोना की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसकी वजह से हमको फ़ायदा क्या हुआ है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इस दुनिया को फ़ायदा क्या हुआ है। नहीं तो आप लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले जाओगे और सोचोगे कि बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हकीकत में बताने वाला हूँ कि इस दुनिया को लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इस दुनिया में प्रदूषण के स्तर में बहुत बड़ी कमी आई है। शायद तक आप इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा प्रदूषण इस दुनिया से कम हुआ है। मैं कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में प्रदूषण की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम लॉकडाउन की वजह से कैसे दूर हुआ है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में कार्बन में 0.3% की कमी आई है। क्या होगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पिछले साल की तुलना में इस साल 50% से ज़्यादा प्रदूषण कम हुआ है। ये सब चीज़ें खाली लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल हो पाए। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और उन देशों में प्रदूषण में 50% से ज़्यादा कमी आई है। चीन में लॉकडाउन की वजह से 25% उनके प्रदूषण स्तर में कमी आई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्रदूषण में 80% तक गिरावट आई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी प्रदूषण के स्तर में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसकी राजधानी दिल्ली, जो दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में नाम आता है, दिल्ली में भी 50% से ज़्यादा प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। शायद आपको पता भी होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए और इवन नियम भी चलाए थे कि और के दिन और नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, इवन के दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो भी प्रदूषण के स्तर पे उतना वो काबू नहीं कर पाए। लेकिन लॉकडाउन, कोरोना की वजह से प्रदूषण स्तर पे 50% से ज़्यादा गिरावट आई है। दोस्तों दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित थी कि एक 12 साल के बच्चे का फेफड़ा इतना कमज़ोर था कि एक आदमी एक दिन के अंदर जो 30 सिगरेट पीता है उसका फेफड़ा जितना कमज़ोर था, उतना कमज़ोर एक 12 साल के बच्चे का फेफड़ा कमज़ोर हो जाता था, जो बंदा दिल्ली के अंदर रहता था। तो इतनी प्रदूषित हवा थी दिल्ली की। ये सारा उस प्रदूषण को 50% तक कम किया तो केवल लॉकडाउन की वजह से। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने गंगा जी को साफ़ करने के लिए बहुत अभियान चलाए, बहुत पैसे खर्च किए। हकीकत में 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए गंगा जी को साफ़ करने के लिए लगाए, लेकिन फिर भी गंगा जी को मामूली साफ़ कर पाए। वो सफाई हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन की वजह से 15 दिन के अंदर गंगा जी साफ़ हो गई। ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हो पाई। पूरी दुनिया में इतना प्रदूषण इसलिए कम हो पाए क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से बंद है। दुनिया के 188 देश जो लॉकडाउन के अंदर है, जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है और वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। दोस्तों फैक्ट्रियाँ बंद है, मिलें बंद है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, इसीलिए प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। दोस्तों प्रदूषण स्तर इतना कम हुआ कि शायद तक आपने सुना भी होगा कि अंटार्कटिका में जो ओजोन स्तर है उसमें एक होल बन गया था जो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण स्तर कम हुआ और वो धीरे धीरे होल भरने लगा है। वो होल इतना खतरनाक था कि आने वाले टाइम में उस होल की वजह से पृथ्वी पे मानव सृष्टि धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती। ये ग्लेशियर पिघल रहे थे प्रदूषण की वजह से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में जो प्रदूषण स्तर गिरा, जिसकी वजह से वो होल धीरे धीरे भरने लगे, ग्लेशियर पिघलने धीरे धीरे कम होने लगे। ये सब चीज़ें हो पाई क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में प्रदूषण की वजह से लाखों लोग मरते हैं। इंडिया में 2017 में 12 लाख लोग खाली प्रदूषण की वजह से मरे थे। चीन में प्रदूषण की वजह से 2017 में 13 लाख लोग मरे थे। पाकिस्तान में 1,60,000 लोग खाली प्रदूषण की वजह से मरे थे। इंडोनेशिया में 1,40,000 लोग खाली प्रदूषण की वजह से मरे थे। तो दोस्तों ये प्रदूषण जो इतना फैल रहा था, जिसकी वजह से लाखों लोग मर रहे थे, वो उनको कम किया खाली लॉकडाउन। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इतनी बड़े प्रदूषण स्तर में गिरावट हुई। जो ये प्रदूषण स्तर में गिरावट हुई, ये बहुत सारे देश कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस प्रदूषण के स्तर को गिराया जा सके, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के जो प्रदूषण स्तर निचले स्तर पर पहुँचे हैं, ये कई साल पीछे निचले स्तर पहुँचे हैं। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जो प्रदूषण का ये निचले स्तर पे पहुंचा है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। नहीं तो इस दुनिया जो प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रदूषण में कमी ला रहा था। हर देश में प्रदूषण आज कम है तो आज से ज़्यादा, उसके बाद अगले साल और भी ज़्यादा, उसके बाद अगले साल और भी ज़्यादा ही हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है।
तो दोस्तों कोरोना की वजह से प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी आई है कि प्रदूषण स्तर में गिरावट हुई है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कोरोना की वजह से प्रॉब्लम तो बहुत आई है, कोरोना की वजह से दुनिया परेशान भी बहुत है, लेकिन कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज़ हुई है, लॉकडाउन की वजह से एक अच्छी चीज़ हुई है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। और प्रदूषण का स्तर घटना यानी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जितना जितना प्रदूषण स्तर गिरेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपकी वजह से कहीं पर भी प्रदूषण ना फैले। आप जितना हो सके, आपको जितना आपसे पॉसिबल हो, आप उतना ज़्यादा प्रदूषण कम करें। आप थैली का उपयोग ना करें, आप अपने घर में बनाए हुए कपड़े की थैली का उपयोग करें, उतना ज़्यादा ही बेस्ट होगा। दोस्तों ये जो मौका मिला है प्रदूषण का स्तर को कम करने का, कम स्तर तो हो गया है, लेकिन इसको बना के रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनकी वजह से प्रदूषण की सिवा भी और भी चीज़ें अच्छी हुई है कि लोग सफाई के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। आजकल ऑनलाइन क्लासें भी हो रही है, लोग घर से बैठे बैठे क्लासें लगा सकते हैं, घर से बैठे बैठे सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। लोग फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। ये सब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें तो अच्छी चीज़ें भी हुई है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया परेशान है, जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन मिल जाए और पूरी दुनिया इस कोरोना बीमारी से बाहर निकले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। Peace.